अगर तुम पोशाली को अपने साथ वहां से निकाल लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें जाफना से यहाँ तक अपनी जिम्मेदारी पर सफर करना होगा। तुम उसे लेकर इसी क्वार्टर में आओगे और मुझे शाम के वक्त दुकान पर ग्राहक की हैसियत से आकर इत्तला करोगे। तुम्हारे ये कपड़े क्वार्टर के बूढ़े के पास महफूज रहेंगे। तुम यहाँ आकर अपना लिबास तब्दील कर सकोगे। तुम्हारी रकम मेरे पास बतौर अमानत महफूज रहेगी। जहाँ साधु लोग आमतौर पर ट्रेन में सफर करते हुए टिकट नहीं खरीदते, मगर तुम टिकट लेकर सफर करोगे। हमारा आदमी जब तुम्हारे पास आएगा तो उसके पास कोलंबो से जाफना तक थर्ड क्लास के 2 टिकट मौजूद होंगे। तुम्हारा थर्ड क्लास में सफर करना ही मुनासिब रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ फालतू पैसे अपने आदमी को दे दूंगा, वो तुम अपने पास महफूज रखना। रिवॉल्वर की हिफाजत करना। अगर रास्ते में कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाए तो रिवॉल्वर को जाया कर देना। तुम आराम करो। अब तुम्हारी मेरी मुलाकात उस वक्त होगी जब तुम पोशाली को यहाँ ला चुके होगे। एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और असल मिशन तुम्हें पोशाली की बाज़ियाफत के बाद शुरू करना है। एजेंट चला गया। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि ऐ मेरे खुदा, मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, और मैं सो गया। सुबह मुंह अंधेरे मेरी आंख खुल गई। मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। मैं उन्हीं साधुओं वाले कपड़ों में सोया था। जल्दी से गुस्ल किया, माथे पर सिंदूर से एक बार फिर लकीरें डाली, अपनी तमाम चीजों को चेक किया, थैला बगल में डाला और क्वार्टर से निकलकर बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ा। यहाँ से एक मुख्तसर रास्ता आम के जंगली दरख्तों में से होकर सड़क पर जा निकलता था। अपने एजेंट ने मुझे ये रास्ता अच्छी तरह ज़हन नशीन करवा दिया था। मैं जनूबी हिंद के गणेश भट्ट के भेस में था। इस भेस में मुझे चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि मैं न सिर्फ हिंदू देवमाला और उनकी देवी देवताओं के अहवाल से बाखबर था, बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम जबानें भी अच्छी तरह समझ लेता था। मुझे वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों में से संस्कृत के कितने ही श्लोक याद थे। इस भेस में कोलंबो शहर की सड़कों पर मैं बड़ी आज़ादी से चल रहा था। मालूम नहीं आजकल कोलंबो का क्या हाल है, मगर जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने में कोलंबो में टैक्सियां आम और बड़ी सस्ती हुआ करती थी। कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। मुझे मालूम था कि हमारा आदमी यानी मेरा अनदेखा चेला मेरा टिकट साथ लेकर आएगा। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर कोने वाली आखिरी बेंच पर आकर आलती पालती मार कर बैठ गया। माला मैंने गले में से उतार कर हाथ में थाम ली और उसे आहिस्ता आहिस्ता फेरने लगा। मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। दिन की रोशनी स्टेशन में फैल रही थी। स्टॉल पर कुछ मुसाफिर चाय पी रहे थे। मैं भी वहां चला गया। जाते ही माला वाला हाथ ऊपर उठाकर ओम नमः शिवाय का नारा बुलंद किया और चाय के साथ कुछ खाने का ऑर्डर दिया। ये सारा इलाका, जिसमें भारत भी शामिल है, बेहद ज़ईफुल एतकाद लोगों का इलाका है। सारे के सारे वहम के मारे हुए लोग बसते हैं। जो चंद एक तरक्की पसंद लोग हैं उन पर भी हरे कृष्णा हरे रामा के नारे का असर हो जाता है और वो झट भीगी बिल्ली बन जाते हैं। स्टॉल वाले ने जल्दी से प्याला साफ करके उसमें चाय डालकर पेस्ट्रियों और केक के साथ मुझे पेश की। मैंने मजे से चाय के साथ केक उड़ाया। पैसे देने के लिए थैले में हाथ डाले तो स्टॉल वाले सिंहाली ने हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज मैं ये पाप नहीं कर सकता। उसने मेरे इसरार करने पर भी चाय और केक के पैसे न लिए। एक बात शायद आप भी जानते होंगे कि उस जमाने में और आज के जमाने में भी कोलंबो की करेंसी हमारे यहाँ की तरह रुपयों और आने पैसों में ही है। मैं वापस कोने वाले बेंच पर आकर बैठ गया। मैंने माला अपने गले में पहन ली और थैले में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और मजे से कश लेने लगा। दिन काफी चढ़ाया था। मेरे सामने से सिन्हाली औरतें और मर्द और बुद्ध भक्षु गुजर रहे थे। भक्षु, साधु और ऋषि हिंदुस्तान और लंका में कदम कदम पर मिल जाते हैं। चुनाचे किसी ने मेरी तरफ खुसूसी तवज्जो न दी थी, बस एक निगाह डालते और आगे चल देते। साधु और सन्यासी लोग तंबाकू वगैरह तो आम पिया करते थे, मगर ये लोग अब भी गांजे वगैरह का नशा करते हैं। कदीम जमाने के साधु और भक्त तो मुराकबे को ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए सौमरस यानी शराब और दूसरी नशावर जड़ी बूटियां इस्तेमाल किया करते थे। मेरे आदमी के आने में आधा घंटा बाकी रह गया था। इसका इंकशाफ प्लेटफॉर्म की घड़ी ने किया था। गाड़ी 7 बजे चलती थी और 1 घंटा पहले मेरे आदमी को यहाँ आना था। मेरी निगाहें बार बार प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ जाती थी। ट्रेन का वक्त चूंकि करीब आ गया था, इसलिए अब मुसाफिरों की रेल बेल शुरू हो गई थी। तकरीबन सभी लोग गहरी सांवली रंगत के, नाटे और दुबले पतले थे, इसलिए मैं अपने आदमी को खास तौर पर उनमें से पहचान नहीं सकता था। यानी मुझे शुबा नहीं हो सकता था कि फुला आदमी अपना आदमी हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि मुसाफिरों के हुजूम में से एक दुबला पतला नाटे कद का स्याहफाम आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने देखा उसका सर बीच से गंजा था। मैं समझ गया कि यही मेरा रहनुमा और गाइड है, लेकिन उसकी तस्दीक बहुत जरूरी थी। उसके हाथ में नारियल था। नारियल उसने मुझे पेश किया। मैंने नारियल ले लिया।
नारियल बीच में से कटा हुआ था। उसने हिंदी में हाथ बांध कर कहा, महाराज, लंका में आदमखोर मछलियां नहीं होती। ये उसका कोड वर्ड था। अब मुझे अपना कोड वर्ड उसे बताना था। मैंने नारियल बेंच पर एक तरफ रख दिया और कहा, रावण तुष्ट था। मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया था। उसको यकीन हो गया कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके साथ उसे जाफना तक जाना है। वो फर्श पर बैठा था, मैं बेंच पर आलती पालती मारे बैठा था। उसने मी मास्तीन वाले कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और धीमे लहजे में बोला, टिकट मेरे पास मौजूद है, गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर से चलेगी। मैंने अपने मुंडे हुए सर पर हाथ फेर कर कहा, हमें जगह मिल जानी चाहिए। उस शख्स में एक बात मैंने फौरन नोट की, वो अपने तौर पर कोई बात न करता था। मैं कुछ कहता तो उसका जवाब देता और खामोशी से इधर उधर देखने लगता। शायद उसे ऐसी हिदायत देकर भेजा गया था। मुझे भी उससे ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता था कि ये मरहला उस वक्त आए जब वो मुझसे जाफना के जंगलों में जुदा होने लगे, क्योंकि फिर मुझे अलहदगी पसंद तमिल हिंदू लीडर की कमीनगाह वाले जंगल की पूरी तफसील दरकार होगी। जाफना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। रश बहुत था, मगर हमें भी थर्ड क्लास के एक डिब्बे में जगह मिल गई। एक साधु सन्यासी का वैसे भी उधर लोग बहुत लिहाज करते हैं। मुझे खिड़की के पास कोने में जगह मिली। मेरा गाइड मेरे चेले की हैसियत से मेरे पास ही बैठ गया और मेरे पांव दापने लगा। ये बड़ा लंबा सफर था, यानी श्रीलंका के एक सिरे से चलकर उसके आखिरी शुमाली सिरे तक सफर करना था। जाफना श्रीलंका के बिल्कुल शुमाल में टाली मीनार से भी ऊपर है, जहाँ छोटे छोटे बेशुमार टापू हैं और खास जाफना शहर के इर्द गिर्द तो बड़े ही घने जंगल हैं। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन और उससे अगले रोज भी ट्रेन का सफर जारी रहा। शाम हो चुकी थी कि हम टाली मीनार के उर्ब जवार में आ गए, जहाँ एक पुल पहाड़ से कोई पत्थर गिरने की वजह से टूट गया था। उसकी मुरम्मत हो रही थी। चुनाचे गाड़ी यहाँ 1.5 घंटे तक खड़ी रही। वहीं हमें रात के अंधेरे ने आ लिया। दोपहर के बाद बादल छट गए थे और अब आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। जिस वक्त ट्रेन जाफना पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। मेरे गाइड ने कहा, गुरुदेव, इस वक्त जंगल में सफर करना ठीक नहीं है। रात हमें यहीं स्टेशन पर गुजारनी होगी। चुनाचे वो रात हमने जाफना के स्टेशन पर ही गुजारी। मुंह अंधेरे ही मेरे गाइड ने मुझे उठा दिया। स्टेशन के वेटिंग रूम वाले गुस्ल खाने में मैंने गुस्ल किया। माथे पर सिंदूर लगाया, कमर के गिर्द जनेऊ लपेटा, चाकू और रिवॉल्वर को धोती के अंदर कमर के साथ उड़स लिया, गले में माला डाली, हाथ में बांस की छड़ी थामी और प्लेटफॉर्म पर नाश्ता किया। फिर अपने गाइड के साथ स्टेशन से निकलकर साइकिल रिक्शा पर बैठे और एक तरफ चल पड़े। अब मेरा साथी मुझे गाइड कर रहा था। जाफना शहर में पहली बार आया था। ये एक नीम पहाड़ी शहर लग रहा था, जहाँ गर्मी कम थी और हब्स भी कोलंबो जितना नहीं था। शायद ये मौसम का असर था। साइकिल रिक्शा शहर से निकलकर एक वीरान सड़क पर आ गया, जिसके दोनों जानिब घने खेत थे। आगे चलकर एक बहुत बड़ा पार्क था, जहाँ एक कुदरती झील भी नजर आई, जिसकी सतह पर कंवल के सफेद गुलाबी फूल खिले हुए थे। यहाँ से 3 मील आगे जाकर मेरे गाइड ने रिक्शे वाले को वापस कर दिया। अब हम एक जंगली पगडंडी पर पैदल चलने लगे। जंगल में दरख्त इतने घने थे कि दरख्तों के नीचे धूप नहीं पहुंच रही थी। कई किस्म की खुदरौ जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। बाज दरख्तों से सरसब्ज बेलें इस तरह लिपट गई थी कि दरख्तों की शाखें गायब हो गई थी। मेरा मुसलमान तमिल गाइड आगे आगे चल रहा था। वो बेहद चाको चौबंद था। कुछ दूर चलने के बाद वो पीछे घूमकर मेरी तरफ देख लेता। एक जगह वो रुक गया और कान लगाकर किसी खास आवाज को सुनने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, गुरु, ये सांप की सीटी की आवाज है। यहाँ सब्ज रंग का एक जहरीला सांप होता है। ये उसकी सीटी की आवाज है, तुम भी गौर से सुनो। इस किस्म के सांपों की सीटियों की आवाजें मैंने बहुत सुन रखी थी। फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैंने कान लगाकर बारीक सी सीटी की आवाज सुनी और आगे चल पड़े। अब कहीं कहीं घाटियां शुरू हो गई थी। ये घाटियां ज्यादा गहरी न थी। उनकी तह में जंगली झाड़ियां सर उठाए खड़ी थीं। रास्ते में एक छोटी सी झील आ गई, जहां मेरा गाइड एक बार फिर रुक गया। उसने कुछ दरख्तों को गौर से देखा और झील के शुमाल की तरफ चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ दरख्त दूर दूर तक उगे हुए थे और धूप चमक रही थी। इस धूप में शिद्दत थी और मुझे पसीना आ रहा था। एक नशेबी मैदान में से गुजरने के बाद सामने एक ऊंचा टीला दिखाई दिया, जिसकी ढलवान दीवार पर सुर्ख पत्थरों की स्लेटें बाहर उभरी हुई थी। मेरा गाइड जहाँ से भी गुजर गया, जहाँ कोई बाकायदा पगडंडी नहीं थी, क्योंकि ये जंगली इलाका था और आबादी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। खेत और आबादियां बहुत पीछे रह गई थी। एक बार फिर घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने करीब से देखा तो ये बांस के दरख्तों का सिलसिला था। बांस का जंगल इसलिए ज्यादा घना होता है कि बांस के दरख्त छोटे बड़े कई तनों की शक्ल में उगते हैं और एक साथ झाड़ी की सूरत में ऊपर जाकर चारों तरफ फैल जाते हैं। बांस के जंगल में थोड़ी दूर चले होंगे कि बाएं जानिब को एक छोटा सा नाला बहता दिखाई दिया। मेरा गाइड जहां आकर रुक गया। उसने नाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नाला जंगल के अंदर दूर तक चला गया है। इसी नाले के साथ साथ तुम 1 मील तक चलोगे तो रावणपली के पुराने मंदिर का खंडर आ जाएगा। मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहा गया था। अब मैं जाता हूँ।
ये कहकर मेरे जवाब या किसी सवाल का इंतजार किए बगैर मेरा गाइड वापस मुड़ा और मेरे देखते ही देखते जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। मैं बांस के सुनसान जंगल में अकेला रह गया। अब मुझे अपने मंसूबे को अकेले ही तकमील तक पहुंच जाना था। मैंने अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा किया और खुदा का नाम लेकर नाले के साथ साथ चल पड़ा। नाला छोटा सा था, ये कोई जंगली नाला था और किसी पहाड़ी से निकल कर बह रहा था। मैं हर तरफ निगाह रखे चला जा रहा था। दरख्तों पर कहीं कहीं कोई परिंदा थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाता। जूं जूं मेरी मंजिल करीब आ रही थी, मैं ज्यादा चौकस और मुहतात हो रहा था, क्योंकि मुझे रावनपली के मंदिर के पड़ी भी अपने रिवॉल्वर और चाकू को किसी महफूज जगह पर छुपाना था। मुझे ठीक तौर पर इल्म नहीं था कि रावनपली का मंदिर जहां मैं जाना चाहता था कितनी दूर रह गया है। अपने ख्याल में मैंने 1.25 मील का फासला तय कर लिया था। थोड़ी देर मजीद चला हूंगा कि ऐसी जमीन शुरू हो गई जहां जमीन से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। नाला बाएं जानिब घूम गया था। उसी मोड़ पर पहुंचते ही मुझे एक जानिब सागवान, नारियल और बांस के दरख्तों में घिरा हुआ मंदिर का खंडर नजर आया। ये रावनपली का मंदिर ही हो सकता था। मैं नाले के मोड़ पर एक तरफ किनारे बैठ गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। मैंने इसी दौरान में एक जमीन से उभरते हुए तिकोने पत्थर को मुंतखब कर लिया था। मैं खामोशी से चलता उस तिकोने पत्थर के पास आकर बैठ गया। मैं आलती पालती मारकर साधुओं की तरह बैठा था, ताकि अगर कोई मुझे देख ले तो यही समझे कि मैं साधु हूँ और ज्ञान ध्यान में मशगूल हूँ। 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि मैंने कुर्ते के अंदर से कमांडो चाकू निकालकर पत्थर के नीचे जमीन खोदनी शुरू कर दी। 15-20 सेकंड में मैंने वहां 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया। फिर अपना रिवॉल्वर और चाकू उस गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर रखे और गड्ढे को मिट्टी से भरकर सतह हमवार करके घास फूस पखेर दिया। इस काम से फारिग होते ही मैं उठा, नदी पर आकर हाथ धोए, पानी के 2 घूंट पिए और मंदिर के खंडर की तरफ चल पड़ा। मैं बड़ी आजादी और बेनियाजी से चल रहा था। माला मैंने गले से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी और हौले हौले शिव नाम का जाप शुरू कर दिया था। मंदिर का खंडर बेहद खस्ता हालत में था। चबूतरा तकरीबन घास में छुप गया था। मैं अब ये समझ कर चल रहा था कि बहुत मुमकिन है किसी दरख्त में से मेरी निगरानी हो रही हो, क्योंकि मैं अलहदगी पसंद हिंदू तमिल ग्रोह के खास इलाके में चल रहा था। उसी जगह हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी कमिंगाह थी। मंदिर के चबूतरे के सामने खड़े होकर मैंने हाथ जोड़कर मंदिर को प्रणाम किया। फिर हल्की आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के खंडर के चक्कर लगाने लगा। तीसरे चक्कर पर किसी ने पीछे से मेरी गर्दन के साथ बंदूक की नाली लगा दी। मैं इसके लिए पहले ही से तैयार था। अब तब से किसी ने हिंदी जबान में तुश लहजे में पूछा कि मैं कौन हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा, मगर मंदिर का तवाफ करते करते रुक गया। मेरे हाथ एक अकीदतमंद ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बंधे हुए थे और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पीछे से फिर वही करख्त आवाज आई, जहाँ क्या लेने आए हो। मैंने जानबूझकर तमिल जबान में जवाब दिया, शिव जी महाराज का भक्त हूँ, रावनपली के प्राचीन मंदिर की यात्रा करने आया हूँ। मगर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसके साथ ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक स्याह फाम, सुर्ख आंखों और घुंघरियाले बालों वाला आदमी कमर में अस्तहे की पेटी लगाए, हाथ में स्टेन गन थामे खड़ा मुझे घूर रहा था। उसके पीछे भी 3 उसी वज़ाक़ता के आदमी हाथों में स्टेन गन्ने मेरी तरफ ताने खामोश खड़े मुझे घूर रहे थे। जाहिर है ये अलहदगी पसंद हिंदू तमिलों के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। मैंने उन पर फौलादी असर डालने के लिए माला वाला हाथ फजा में बुलंद किया और ऊपर तले रामायण में से तमिल के 6-7 श्लोक यके बाद दीगरे रुके बगैर पढ़ दिए। मेरा श्लोक पढ़ने का लहजा पुराने पेशेवर पुजारियों जैसा था। इन अश्लोकों और तमिल जबान का उन पर असर हो गया। उनकी स्टेन गन्नों की नालियों के रुख जमीन की तरफ हो गए। जो आदमी सबसे आगे था वो मेरे करीब आकर कहने लगा, गुरुजी आपने प्राचीन मंदिर की यात्रा कर ली है, अब वापस चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। मैं मुसलमान ताजिक लड़की कमांडो पोशाली को अपने साथ लिए बगैर वहां से कैसे जा सकता था। मैंने एक बार फिर फजा में माला वाला हाथ बुलंद करके तमिल जबान में कहा, हम शिव जी महाराज के बालक हैं। हमें पार्वती माता ने इस मंदिर में गणेश महाराज का चिल्ला काटने के लिए भेजा है। काली देवी हमारे साथ आई है, वो देखिए। मैंने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, वो त्रिशूल तीर तलवार लिए आकाश से धरती पर आ रही है। हमें पार्वती माता के चिल्ला काटने से किसी ने रोका तो काली माता शिव जी के नाम पर 1 सेकंड में उसकी गर्दन उतार कर जंगल में फेंक देगी। मेरे इन अल्फाज का इन हिंदू तमिलों पर खातिर खा असर हुआ। हिंदू लोग खा वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, काली माता से बहुत डरते हैं। मैंने कम्युनिस्ट और मुल्हिद हिंदू नौजवानों को काली माता के नाम से खौफजदा होते देखा है। काली माता गैज़ो गज़ब की अलामत है और वो अपने दुश्मनों को अपने जानुओं पर लिटाकर उनका पेट फाड़ डालती है। उसके कई मुजस्सिमों को मंदिर में उसी हालत में नस्ब किया गया है।
चुनाचे मैंने जानबूझकर काली माता का नाम लिया। इसका बड़ा सही रद्द अमल हुआ। तमिल हिंदू चुप होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर आलती पालती मारकर बैठ गया और बुलंद आवाज में जय काली माता की जय का नारा लगाया। तमिल हिंदू वहां से जंगल के अंदर चले गए। मैं चबूतरे पर बैठा श्लोक पढ़ने लगा। कोई 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि वही हिंदू एक बार फिर दरख्तों में नमूदार हुए। मैंने देखा इस मर्तबा उनके आगे आगे एक निस्बतन ऊंचे कद का गठे हुए स्याह जिस्म वाला नौजवान आदमी था। उसके हाथ में भी स्टेन गन थी। गोलियों की पेटी कंधे से लटक रही थी। माथे पर उसने एक रुमाल पट्टी की तरह बांध रखा था। मैं समझ गया ये इन अलहदगी पसंद तकरीबकार तमिल हिंदुओं का लीडर इल्लम ही हो सकता है।